देख रहे हैं पुलिस टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आपण बघत आहात पुलिस टाइम्स न्यूज आणि मी आहे मनीषा तुमच्यासोबत। नवाब मलिक प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेवर मुख्यमंत्री शिंदेचं प्रश्नचिन्ह। एमव्हीएम मध्ये असल्याने हिंदुत्वावर भूमिका घेता आल्या नाहीत अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी मांडली आहे। बघूया पुलिस टाइम्स न्यूजची खास रिपोर्ट। हमारे हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो हिंदुत्व के विचार है, उनकी भूमिका है, उसे आगे ले जाने का फैसला हम लोगों ने किया है। जो महाविकास आघाड़ी में हमारे देखो 50 एमएलए हो गए, 40 और 10 सहयोगी, ऐसे 50 एमएलए एक साथ में अगर ऐसी भूमिका लेते हैं तो इसका कुछ बड़ा कारण होगा। ऐसे छोटे मोटे कारण से ऐसा कोई बड़ा डिसीजन कोई लेता नहीं। आज एक सर्वसाधारण अगर कारपोरेटर, एक पार्षद भी ऐसा डिसीजन लेता नहीं, तो ये 50 एमएलए ऐसा डिसीजन, ऐसी भूमिका क्यों लेते हैं, इसका कुछ रीज़न है। इसका विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40 विधायक जो है, उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो पराजित हुए थे, उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र की जाता है, उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे जो है विधायक जो है वो नहीं कर पा रहे थे। फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी, और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए, दुर्भाग्यवश। और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली। सर, अब सरकार बन गई, लेकिन यहाँ से मामला अभी भी अदालत में है, निर्वाचन आयोग तक भी शायद बात जाएगी, विधान भवन और बाकी जगहों पर चर्चा हो चुकी है पहले ही, तो आने वाला रास्ता भी बहुत आसान नहीं होगा, खासकर पार्टी स्तर पर देखा जाए तो। नहीं, देखिए, हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। और आज हमारे पास मेजॉरिटी है, जितनी 2/3 लगती है उससे ज़्यादा है, और इसलिए जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, और स्पीकर ने भी हमें रिकग्नाइज किया है। और लड़ाई, उनकी लड़ाई, कानून की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में भी जब लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे, उनको भी कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है। तो निश्चित रूप से हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम किया नहीं है, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोर्ट निर्णय लेगा। फ्लोर टेस्ट हो गई है, स्पीकर का चुनाव हो गया है, सरकार विश्वासदर्शक मत पारित हुआ है, और लोकशाही में जो जो करना है वो कर लिया है। अभी ये सरकार 70 विधायक सरकार है, मजबूत सरकार है। ये सरकार लोगों को न्याय देगी। ये आम आदमी, मतलब जो सर्वसामान्य जो मानुष कहते हैं, उसकी सरकार है। ये सभी लोगों को न्याय दिलाने वाली सरकार है। इसमें किसान है, कामगार है, कष्टकरी है, सभी जितने भी समाज घटक है उनको न्याय देगी सरकार। सर, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला आश्चर्य ये था, देवेंद्र जी, आश्चर्य हमारे लिए तो था, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें कब साफ हुई और कब आपको? देखिए, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, पब्लिक में ऐसे ही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता के लिए कुछ भी करती है। लेकिन उन्होंने बता दिया है सभी देशवासियों को कि ये 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है,
एक वैचारिक भूमिका ली है और इनका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है, हिंदुत्व का है, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उनके पास ज़्यादा संख्या और ज़्यादा विधायक होने के बावजूद, और आप जानते हो कि हमें तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मुझे ये भी कहा, इस राज्य को आगे बढ़ाओ, राज्य को विकास की ओर ले जाओ, इस राज्य में जितने भी डेवलपमेंट के प्रकल्प है वो करो। केंद्र सरकार और मैं खुद आपके पूरे पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और केंद्र सरकार भी साथ में है, और हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो प्री पोल अलायंस जो हुई थी शिवसेना और भाजपा की, हम वही पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। सर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही थी कि आने वाले 200 सीटों का लक्ष्य रहेगा भाजपा और शिवसेना युति का। तो आपके पास फिलहाल जो विधायक हैं, सर कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही थी कि आने वाले 200 सीटों का लक्ष्य रहेगा भाजपा और शिवसेना युति का। तो आपके पास फिलहाल जो विधायक हैं 40 के अगर दिखे तो 80 या 50, कम से कम डबल करना पड़ेगा। नहीं, क्यों ऐसे डबल करना है? हमारे पास अभी 170 है दोनों मिला के, तो खाली संख्या कितनी 30 ही बचे। अशाच बातम्या बघण्याकरिता बघत रहा पोलीस टाइम्स न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं पुलिस टाइम्स न्यूज।